दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में आज क्या आने वाला है। तो आज आने वाला है दोस्तों मेंसुरेशन, इसको क्षेत्रमिति कहते हैं। और क्षेत्रमिति में आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के प्रकार पढ़ने वाले हैं, दो तरह से, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, ये सारे हम चर्चा करने वाले हैं। तो बस जाइएगा मत, अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे और देखिएगा कितना इसका बेनिफिट आपको होता है आपके एग्जाम में। आपके कहीं भी अगर आप जाते हैं वहाँ इसका बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर क्या है, चलिए अगर आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की, यानी कि मतलब आज के जो कुछ तरीके हैं, यानी त्रिभुज के बारे में हम बताएंगे क्या होता है त्रिभुज, है ना, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और उसके फिर सवाल जो आते हैं हम उसको कैसे बनाते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल दो शब्द से मिलकर बना है दोस्तों, ट्रीज और एंगल, है ना। ये क्या हो गया, ट्रीज और एंगल। और त्रिभुज दो शब्द से मिलकर बना है दोस्तों, त्रिज और भुज, है ना, इसी को हम कहते हैं त्रिभुज। ट्राई मैंने क्या होता है दोस्तों, तीन होता है, सभी को पता है। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, और एंगल का मतलब क्या होता है, कोण, है ना दोस्तों। और यहाँ त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और भुजा यानी भुज मैंने क्या होता है, भुजा यानी कि जो उसका साइड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो त्रिभुज हम उसे कहेंगे कि तीन असंरेख बिंदु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कहा तीन असंरेख बिंदु को, तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है, जो क्या बनती है, आकृति बनती है, हम उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों इसमें आप पूछिएगा कि सर आपने जो लिखे हैं कि तीन असंरेख, ये क्या है, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तीन असंरेख बिंदु क्या है। एक देखिए दो चीज होती है, एक संरेख होती है, एक असंरेख। संरेख मतलब एक ही सीधी रेखा में हो, एक ही सीधी रेखा में हो, उसे संरेख कहते हैं। जो एक ही सीधी रेखा में ना हो हम उसे असंरेख कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने एक पॉइंट ये दिया, ये दिया और ये दिया, अब इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या हुआ, संरेख बिंदु हुआ। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही रेखा पर है ना। तो असंरेख किसको कहेंगे, मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहां दिया, एक यहां दिया और एक यहां दिया, हम कहीं भी दे सकते हैं। अब इस तीनों को मिला दीजिए, तीनों को मिला दिए, देखिए हमने तीनों को मिला दिया तो देखिए कैसी आकृति बन गई, तो त्रिभुज बन गई। तो हम सिंपल से इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे तो हम कहेंगे तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती, जो फिगर बनता है, हम उसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इजी वे में समझ में आ गई त्रिभुज किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कि त्रिभुज में होता क्या क्या है। त्रिभुज में सबसे पहले अगर हम समझे तो तीन भुजा होती है। जैसे मान लीजिए नाम लिख देते हैं, ये हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया। तो इस त्रिभुज में कितने भुजा होती है, तीन, एक, दो और तीन भुजा होती है। एंगल कितने, कोण कितने होते हैं, एक, दो और तीन। तो ये तीन कोण भी होते हैं और तीन भुजा भी होते हैं। यानी त्रिभुज में हम कहेंगे सिंपल सी परिभाषा कि जो इसमें तीन एंगल हो त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजा हो वह उसे का त्रिभुज कहते हैं, लेकिन भुजा बंद भुजा होना चाहिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये तो हो गया त्रिभुज के बारे में बेसिक। त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो हम त्रिभुज की प्रकार दो तरह से गणना करते हैं। चलिए हम दिखाते हैं दोनों तरीका से आपको। चलिए दोस्तों हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। पहला होता है कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर तीन है। पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या आता है, न्यून कोण त्रिभुज इसको कहते हैं। और इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर दूसरी बात करें हम
कि ये तो न्यून कोण हो गया, दूसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जल्दी बताइए? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल। अब तीसरा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, समकोण त्रिभुज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया आपको क्या? समकोण त्रिभुज। अगर अब हम बात करें भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार है। हम तीनों को समझाएंगे, अब टेंशन नहीं लीजिए, तीनों को हम समझाएंगे। पहले भुजा के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जल्दी से बताइए? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो गया आपको क्या दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है ना समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये हमारे प्रकार हो गए त्रिभुज के। कौन कौन से? अगर हम बात करें कोण के आधार पर तो तीन प्रकार हो गए, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। और भुजा के आधार पर बात करें तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये तीन प्रकार, ये 6 प्रकार के टोटल एंगल होते हैं। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है ना, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर हम बात करें न्यून कोण की, यही बता देते हैं दोस्तों। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ समझना है आपको। क्वेश्चन आते हैं हमारे समकोण से, इससे हमको इसी से लेना देना है। तो न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों कोण, यानी क्या हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का जो माप है वह क्या हो? न्यून कोण हो, हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब क्या हुआ? एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ कि जिस कोण का मान यानी 0 डिग्री से बड़ा हो यानी बिगर हो और लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि इसके बीच में कोई भी एंगल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया 60 डिग्री, हमने इसको ले लिया 50 डिग्री और हमने इसको ले लिया 70 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसके तीनों कोण हमारे क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। ये तीनों को तीनों देखिए, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब आते हैं अधिक कोण। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते हूबहू, जिसका एक कोण अधिक कोण हो हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण संभव है? कतई संभव नहीं है ना दोस्तों। महाकाल की सौगंध है कि एक त्रिभुज में कभी भी 2 अधिक कोण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम इसको आपको प्रमाण देने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए अधिक कोण, ये मान लीजिए 100 डिग्री हुआ, ये अगर 50 डिग्री हुआ तो ये क्या होगा? 30 डिग्री। अब कहिएगा सर ये नाप के क्यों ले? सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 100 होगा तो ये 50 होगा, ये कितना होगा? 30 होगा। अब कहिएगा सर क्यों नहीं संभव है? तब आप ही बताइए। अगर मान लीजिए एक आप 100 डिग्री लेते हैं तो क्या आप दूसरा 81 डिग्री ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए आपने 100 डिग्री लिया है ना, अब दूसरा मान लीजिए ले लेते हैं आप 92 डिग्री, क्या ये इससे त्रिभुज संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि 180 डिग्री पूरेगा ही नहीं। आप कुछ भी करके देख लो ना, 2 एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल संभव नहीं है। किसी भी त्रिभुज में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल संभव है, एक ही अधिक कोण संभव है, इसलिए हम इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है ग्रुप डी के एग्जाम में कि क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण संभव है? कहीं नहीं संभव है।
तो चलिए दोस्तों, ये दोनों चीज आपको समझ, इससे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन इतना ही आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट वही है समकोण त्रिभुज, बाकी ये दोनों कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं और इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन ला रहे हैं, उसको फिर देखते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण मतलब क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। जैसे मान लीजिए, अब पूछिएगा सर समकोण क्या होता है, तो समकोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री हो, हम उसे समकोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, हम उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दर्शाते कैसे हैं? तो इस तरह से दर्शाते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई एंगल है, अगर यहाँ इसको दर्शा दिए मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। या सिंपल सी ये लाइन है, इस पर अगर हमने यहाँ दर्शा दिया ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो समकोण क्या हुआ दोस्तों? मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यह भी तो समझना है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आपको इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वह क्या है? यह है कि समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है, इस समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है, हम इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? इसे कर्ण कहते हैं। बाकी के दो कोण बच गए, एक कोण ये, एक कोण ये दोनों कोण, सॉरी ये दोनों कोण के जो सामने वाली भुजा है वह कभी लंब होती है, कोई आधार होती। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया कि एक ही भुजा कभी कभी लंब हो जाएगी, कभी कभी आधार हो जाएगी? हाँ होती है दोस्तों। कब होती है हम ये बताते हैं कि जो कोण हमने लिया, मान लेते हैं कि हमने ये इस कोण को लिया, इस कोण को हमने माना, तो अगर जो कोण लेंगे उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वह हमारा क्या होगी? लंब होगी, और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अगर मान लीजिए बाय द वे कि हमने मान लीजिए ये कोई त्रिभुज बनाया, ये रखा ए, ये रखा बी, ये रखा सी। अब क्या करते हैं कि हम ये एंगल लेते, ये तो हमारा फिक्स है, कर्ण कभी भी बदल नहीं सकता है, कर्ण एक ही होगा। और महाभारत में एक ही कर्ण हुआ, सूर्यपुत्र कर्ण। तो यहां भी कर्ण एक ही होगा। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, है ना। अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और बाकी जो बच गया वह क्या हो जाएगा? आधार। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कर्ण हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन लंब और आधार हमेशा बदलते रहेगा। इसका प्रयोग कहां सबसे ज्यादा है? ट्रिगोमेट्री, है ना। बहुत जल्द ला रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का यह है कि सर ट्रिगोमेट्री अच्छे से पढ़ा दीजिए ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बहुत जल्द ला रहे हैं, लेकिन पहले हम सारी चीजों को सीरियल बाय लेके चलेंगे। अब देखिए ये हो गई आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। लेकिन इस कोण एक के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसके आधार से ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार। तो हम यहां लिखेंगे, यहां कोण एक के आधार पर, ये लिखना जरूरी है दोस्तों कि हम किसके आधार पर ले रहे हैं। और यहां लिखेंगे कोण सी के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ कोण सी, यानी ये सी के आधार पे और ये ए के आधार पे है, लंब और आधार चेंज हो गया। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इसका प्रयोग कहां होगा? तो प्रयोग होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस गुने हाइट। बेस गुने क्या होता है? हाइट या लॉन्गिट्यूड, जो भी आप कहे, इसी को हम कहते हैं हिंदी में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो वहां सबसे ज्यादा इसका पड़ेगा। और डायरेक्ट आपको मान लीजिए दे दिया, कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, आधार नहीं दिया, पूछा इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप आधार निकालने जाएंगे। लेकिन हम एक ऐसा आपको ट्रिक देंगे कि आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां एक चीज और सीखना जरूरी है दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं बी, सॉरी ये हो गया एल और ये हो गया बी। यानी हम एक फार्मूला है कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये याद रखिएगा दोस्तों कि कर्ण जो है वह चूंकि सबसे लंबे सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब। अब इसमें कंफ्यूजन होता, कंफ्यूजन नहीं होने, सबसे लंबी भुजा कैसे निकालेंगे, बाकी दो भुजा के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा कैसे होता, बाकी दोनों छोटका को जोड़ते तभी तो सबसे बड़ा होता है, तो दोनों छोटका को जोड़ दिए, बस इसमें याद कर रखना दोनों तरफ स्क्वायर लगा देना है ना। तो अब यहीं से सब अलग अलग याद, कुछ भी नहीं करना है, कर निकालना तो रूट अंडर चढ़ा देंगे, आंसर हो गया। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया है पावर में कि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये तो चलिए हमने फार्मूला लिखा दिया, त्रिभुज क्षेत्र 1/2 बेस गुने हाइट, ये हो गया, और कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्वेश्चन आइए ना हम दिखाते हैं, मेन तो क्वेश्चन है, ये सारी चीज तो आप समझते हैं लेकिन हमारा काम है, दायित्व है समझाना, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एसी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ और बीसी 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दर्शा दिया मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी तो 1/2 बी गुने एच। बी तो आपको मालूम है, तो क्या एच मालूम है, नहीं मालूम, तो निकालेंगे कैसे। तो अभी आपको हमने एक फॉर्मूला लिखाया कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब चूंकि हमको बी दिया है, एल निकालना है, या इसी को एच कहते हैं, एक ही बात है, बी और एल में कोई अंतर नहीं है। तो अगर यहां से हमको एल निकालना तो बी को इधर भेजेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि देखिए यहां एच दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, को तोड़ेंगे रूट अंडर 25, यानी ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा, निकल गया क्या, ये यानी ये हमारा निकल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब यहां वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 बी यानी 12 और हाइट कितना है 5, 2 छाके 12 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल गया। अब कहिएगा सर एग्जाम में तो इतना समय है ये नहीं है हमारे पास कि हम एच निकाले बी निकाल ले और निकालने जाए, इतना समय है नहीं है। तो हमारे इस चैनल पे एक शॉर्ट्स वीडियो डाला गया है, क्या कहते हैं ट्रिपलेट्स के बारे में, ट्रिगोमेट्री ट्रिपलेट्स के बारे में दिया गया, जाके देखिए। वहां पर हमने यह बताया है कि ट्रिगोमेट्री ट्रिपलेट्स अगर आप याद है तो बाकी ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, हमने वहां बताए हैं। तो 2-3 बता देते हैं, बाकी वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। हमने पहला ट्रिपलेट्स जो आपको बताया है वो बताया है, देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स है, 5 12 13 ये भी ट्रिपलेट्स है। अब होता है दोस्तों 8 12 15, उसके बाद क्या होता है 7 24 25। चूंकि ये यहीं से आया है तो इसलिए इसको लेंगे नहीं, ये बाकी 3 है बाकी, और हमने वहां पे बता दिए हैं, उसको ध्यान रखिए। ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स क्या है, ट्रिपलेट्स कहते हैं कि चूंकि ये सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये आपका हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अब ये भी यहां भी ये क्या हो जाएगा, कर्ण, बाकी ये बच गया लंब और आधार। अब कहिएगा कि सर इसका काम कहाँ है, अगर मान लीजिए आपको 4 और 5 दे दो तो क्या आपको याद अगर रहेगा 3 4 5, तो क्या आपको इतना करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अब इसका एक और बेनिफिट है दोस्तों कि सब में 2 से गुना करो तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट्स है। अब 3 से गुना कीजिए, सॉरी ये अलग ट्रिपलेट्स है, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये 9 होगा यहाँ दोस्तों, है ना। तो ये भी क्या है अपने आप में ट्रिपलेट्स है।
अब इसमें 4 से गुना कीजिए, 5, 6, 7 कितनों से गुना करते जाइए, वह सारा का सारा ट्रिपलेट्स निकलते जाएगा। तो अगर आपको इतना से काम चल जाएगा एग्जाम, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं देगा, 7, 60, 61 वो सब वाला नहीं देगा, 100 वाला सब नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ये 3 याद है, बस सिर्फ 3 याद कर लीजिए, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, बाकी याद करने हैं तो आप हमारे शॉर्ट्स में जाकर देख लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये आपके 3 हो गए, है ना। अब इसमें आप जितना से गुना करना है करते जाइए। आपको अगर ये याद है तो आपको ये सब करने की जरूरत है, तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा दोस्तों। तो देखिए कितना इजी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज पढ़िए लेकिन उसको दिमाग के साथ और नए टेक्निक के साथ पढ़िए, तब जाके मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगेगी, नहीं तो बोरिंग लगेगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। आज हमने कोण के आधार पर पढ़ लिया, भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। आप कहिएगा सर इसमें इतने क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले पूरा त्रिभुज तो पढ़ लीजिए, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, तब देखिएगा कितना मजा आएगा, है ना। तो ये आपके हो गए कोण के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, भुजा के आधार पर। वहां पे तीनों का हम फॉर्मूला लिखाएंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी ना रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।